नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय आय और छात्रवृत्ति योजना का 5 नवंबर 2023 का जो हल प्रश्न पत्र है उसको लेकर के हम आपके बीच हैं। और हो सकता है कि मेरी बुकलेट सीरीज के अनुसार आपका जो क्वेश्चन है उसका क्रमांक जो है बदला हुआ है, लेकिन सभी प्रश्नों में जो है ये कॉमन चीज़ है कि चारों विकल्प वही दिए गए हैं और क्वेश्चन भी आपका वही है। तो सभी अपने क्वेश्चन को पढ़ कर के ही अपना आंसर मिलाएं। जैसे कि मैं आपको शुरू में करा रहा हूँ यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर इसके लिए सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधा है तो यह है घटपर्णी, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रक्त है एक संयोजी ऊतक है। देखिएगा, बाह्य निषेचन किस में होता है, तो ये होता है आपका मेंढक में। अमरबेल एक ऐसा उदाहरण है जो है परपोषी, यानी कि दूसरे पेड़ पर चढ़ करके उसी से पोषण ले लेता है, तो परजीवी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मानव की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं, अर्थात कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये जो है यहाँ पर 33 सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवी के कारण होती है, तो टाइफाइड जो होता है ये होता है आपका जीवाणु के कारण। कोशिका ऊर्जाग्रह है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए जाइलम द्वारा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जाइलम द्वारा। कौन से जंतु अंडे देते हैं, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पैगोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है, तो भोजन संग्रह के लिए जो रूपांतरण होता है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर और मादा युग्मकों में युग्मन कहलाता है, तो सही आंसर होगा निषेचन। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन गणित है, इसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हल दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है 123, वहाँ पर हम चलते हैं। ये विज्ञान का क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित संयंत्रों में कौन सा ऊर्जा का संयंत्र नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय क्या है, भूतापीय ऊर्जा, सही आंसर। दूरी और विस्थापन में कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उसमें जो आपका विकल्प है, देखिएगा यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला एक क्वेश्चन है, इसमें ऋण आवेशित दूसरा विकल्प आपका सही है। श्रव्यता प्रकाश कितनी होती है, तो ये सुनने की जो होती है, चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज तक। अवतल लेंस से बना हुआ होता है, चौथे ऑप्शन के अनुसार आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। जल का घनत्व होता है 10 किलोग्राम मीटर की क्यूब, पहला ही ऑप्शन सही आंसर होगा। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोस में होती है। चुंबकीय छड़ और चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान करने के लिए परीक्षित बल है, तो वो होगा आपका विकर्षण बल। 40 डिग्री तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री तापमान के 2 लीटर जल में मिला दिया जाए तो 55 डिग्री सेल्सियस उनका मिश्रण का तापमान हो जाएगा। समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा, वो भी 60 डिग्री का ही आपका होगा, थर्ड ऑप्शन। प्रकाश के वर्णाक्रम में मध्य का रंग होता है, ये होता है हरा। तो ये कुछ प्रतीक दिया गया है जो बैटरी के लिए सही रहता है, तो ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, बैटरी। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम। स्पष्ट ध्वनि के लिए जो परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होती है 16.6 मीटर की आपकी होती है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो देखिएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा
ये जो है तीनों आपके उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन के लिए जाएंगे। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जल से बर्फ़ का बनना या बर्फ़ से जल का बनना सही आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर से प्राप्त होता है कैल्शियम। सोडियम धातु का जो सूत्र होता है Na। एल्यूमिनियम का उदाहरण है Al2O3 2H2O4 यानी कि चौथा ऑप्शन। प्रत्यावर्ती परावर्तन का उदाहरण है, तो ये है, देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दूध से दही का बनना। वायु में ऑक्सीजन होती है 21%, सभी को पता है इसका। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? वायु प्रदूषण इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस की इस प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1885 में। ब्राह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो पुर्तगाली इसके लिए सही आंसर होगा। बहमनी वंश का संस्थापक है, तो देखिएगा इसका जो आंसर है वो अलाउद्दीन बहमनी था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ ये संशय में क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा। अकबरनामा जो पुस्तक है वो लिखी थी अबुल फजल के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1191 में। सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स भी करें यदि आपको किसी पर्सन की आंसर पर डाउट है। इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। यहाँ है जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव इसके लिए सही आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। लोथल पुरा स्थल किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। सही युग्म को चुनिए, तो ए और बै इसमें दोनों आंसर सही हो जाएंगे, पहला ही ऑप्शन सही आंसर होगा। द्रवित मैग्मा से बने सेल होते हैं आग्नेय सेल। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों खंड 2 के इस प्रश्न पत्र का। इसके बाद हम आपको जो है रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आपके बीच हाजिर होंगे। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपके पास वीडियो जो है तुरंत पहुंच जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि कितने अंकों पर आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जब वृष्टि तरल से रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्षा। सही आंसर होगा 2 यानी कि वर्षा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।